जय महाकाल दोस्तों, मैं मौली और मेरे चैनल अनटोल्ड क्राइम्स विद मौली में आप सभी का स्वागत है। मैं आप तक कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी क्राइम स्टोरीज लेकर आऊंगी जो आपका दिल, दिमाग और इंसानियत से विश्वास तीनों हिलाकर रख देंगे। आज की क्राइम स्टोरी है ईस्ट दिल्ली से, पर उससे पहले चलिए एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करते हैं जो हम सबकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो इंसान जिसके बिना शायद हमारी लाइफ अधूरी है, वो इंसान जिसके बिना हमारी शामें अधूरी हैं, वो इंसान जिसके बिना हमारा हर प्लान अधूरा है, हमारा सच्चा दोस्त। ये एक इतना सुंदर रिलेशनशिप है कि इसमें हम एक दूसरे के साथ हर वो चीज शेयर करते हैं वो शायद हम किसी और के साथ कभी ना कर पाए। हमें एक दूसरे के सब राज पता होते हैं। श्योर हो ना, अपने दोस्त के सारे राज पता है? कहीं उसका कोई ऐसा राज तो नहीं जो आपकी जान पे बना है या आपकी मौत का कारण बन जाए? जानते हो ना अपने दोस्त के बारे में? चलिए शुरू करते हैं अपनी क्राइम स्टोरी से। क्राइम स्टोरी स्टार्ट होती है राजन के बेरहम कत्ल से। उसे एक तलवार से किसी ने गला रेत कर गली के बीचों बीच फाड़ कर फेंक दिया था। ये राजन की लाश थी और सारी लोकल पब्लिक सट्टे में थी, क्योंकि ये राजन वहां का एक लोकल गुंडा था। राजन जिससे दुनिया खौफ खाती थी ना, आज वो बेसुध गली के बीचों बीच लहू लुहान पड़ा था। सब लोग यही बातें कर रहे थे कि राजन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि राणे का छोटा भाई सनी था। राणे जो कि आज से 6 महीने पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था, उतनी ही बेदर्द मौत मरा था जितनी बेदर्द आज शायद सनी ने राजन को दी। सनी ने ये अपने भाई का बदला लिया था जो राजन को इतनी बेरहमी से काट कर फेंक दिया। राजन और राणे क्राइम स्टोरी के प्राइम सस्पेक्ट्स कह रही हूँ, विक्टिम नहीं, क्योंकि ये दोनों उस एरिया के लोकल गुंडे थे। ये वो टाइम है जब लोकल शॉपकीपर्स वहां के लोकल गुंडों को कुछ वसूली, एक्सटॉर्शन मनी दिया करते थे फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। पर आप भी जानते हैं कि वो सिक्योरिटी उन्हीं से पाना चाहते थे, इसीलिए शायद उनको पैसे देकर अपनी जान की बहाली मांगते थे। राजन और राणे मुन्ना भाई और सर्किट के नाम से फेमस थे अपनी गली में। राजन जो थोड़ी वॉयलेंट नेचर का था, गरम खून और खून खराबा और खून देखकर बहुत मजे आते थे उसे, और राणे बस उसका हमसाया बनकर हमेशा उसके साथ रहता था। ये वसूली आपस में बांटा करते थे और इनका फेवरेट प्लान था शाम के 6 बजे के बाद, जो कि शमशान घाट के पास पुलिया पे ग्लास के साथ शुरू होता था। रोज की वसूली का हिसाब और ग्लास टकराने का प्रोग्राम, परफेक्ट एंडिंग टू अ परफेक्ट इवनिंग, ये इनका रोज का प्लान था। राजन को लोगों की आंखों में अपने लिए डर देखकर ना काफी सुकून मिलता था। उसे लगता था कि अगर पूरी दुनिया उससे डरेगी ना, तो पूरी दुनिया में वो अपना वर्चस्व कायम कर पाएगा। पूरे एरिया का वो डेंजरस इंसान बन जाएगा जिससे सब लोग कांपेंगे। पर राजन की एक सनक जो इस थॉट को और प्रबल करती जा रही थी, वो ये थी कि उसे अपने डर पे काबू पाना पड़ेगा लोगों के बीच में अपना डर बढ़ाने के लिए। और वो डर मौत से बड़ा कोई नहीं होता। राजन ने एक घिनौना प्लान बनाया इस मौत से डर को काबू करने का। घिनौना इसलिए कह रही हूं कि शायद मैं और आप तो ये चीज कभी सोच भी ना पाए, कभी सपने में भी ना सोच पाए कि हम भी कुछ ऐसा कर जाएं ताकि हमें भी बहुत पावर मिल जाए। बट ये प्लान इतना बेदर्द, घिनौना और क्रीपी था कि शायद हमारी सोच से भी परे था। राजन की फेवरेट जगह थी शमशान घाट, और शमशान घाट में वो हफ्ते में 2 बार अधजली लाशों के बीच मुर्दे का मांस निकालकर खाया करता था। ही वॉज अ कैनिबल। पूरी तरह से कैनिबल तो नहीं, क्योंकि वो मुर्दों का मांस खाया करता था, बट आदमखोर तो राजन बन ही चुका था।
उसे लगता था कि ये करके उसे बहुत पावर मिलती है, उसके अंदर का वैशी जानवर और स्ट्रांग होता है और वो लोगों से बिल्कुल नहीं डरता था। उसे लगता था ये मुर्दे खाने से उसके अंदर जो भी डर थे, जो भी इनहिबिशंस थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। वो सारी इनहिबिशंस को खत्म करके उस सोसाइटी का एक पावरफुल राजन द गैंगस्टर बनना चाहता था। ये आइडिया उसे कहां से आया ये तो मैं नहीं जानती, बट ये आइडिया एक कमजोर मेंटल स्टेबिलिटी वाला इंसान जरूर डिपिक्ट कर रहा है। खैर, ये राज कि राजन वाज प्रैक्टिसिंग कैनिबलिज्म किसी को नहीं पता था। दिसंबर 2017, शाम का सेम प्लान था। राणे और राजन की वही जगह थी, बट दिस टाइम राणे डिच्ड। उसे एक फैमिली फंक्शन में जाना पड़ा, इसीलिए वो आज राजन के साथ नहीं आने वाला था। पर क्योंकि राजन अपनी फेवरेट जगह के पास था और बढ़िया मौका था, क्योंकि आज तो राणे भी नहीं था और सामने जलती हुई लाश की लौ, उस चिता से आती हुई रोशनी राजन को साफ साफ दिखाई दे रही थी। राजन हैड डिनर प्लान्स। राजन धीरे धीरे शमशान घाट की तरफ बढ़ता जा रहा था और वो लाश की अग्नि से आती हुई रोशनी ब्राइट ब्राइट एंड मोर ब्राइट, शाइनिंग ब्राइट उस अंधेरी रात में दिखाई दे रही थी। राजन ने एक बार को आगे पीछे देखा, उसे कोई नहीं दिखा। राजन ने वहीं से चिता के बीचों बीच से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसमें से एक मांस का लोथड़ ढूंढने लग गया। ये उसका डिनर टाइम था। ये डिनर उस पावरफुल राजन के लिए था जो अपने डर पे काबू करना चाहता था। राजन वाज अबाउट टू ईट, पर पीछे से एक बहुत तेज आवाज आती है, राजन, ये क्या कर रहा है तू? ये राणे था। राणे को तो समझ में ही नहीं आया कि उसका सच्चा दोस्त, जिसके बारे में वो सब कुछ जानता था, वो सामने बैठ एक मुर्दा खा रहा था। और राजन के दिमाग से सिर्फ एक ही थॉट आ रहा था कि अगर राणे ने ये बात पूरे गांव वालों को या पूरे लोकल एरिया में बता दी ना, तो उसे सब लोग पागल समझने लगेंगे और पागल समझने के बाद उसका डर, उसका वर्चस्व और उसका गैंगस्टर बनने का सपना सब मिट्टी हो जाएगा। राणे वहां 5 मिनट तक अपने दोस्त को देखता रहा और उसके दोस्त के हाथ में एक मुर्दे के मांस का टुकड़ा था। उसे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। वो वहीं पीछे मुड़ा और बहुत तेज राजन से दूर भागने लगा। और राजन का दिमाग, जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि इसे मार दे, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा और तू खत्म, फिनिश, राजन विल बी फिनिश्ड। और राजन उसके पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर भागता है और उसके सर पे इतनी तेज मारता है कि वो ऑन स्पॉट मर जाता है। राजन उसी पत्थर से बार बार उसके चेहरे पर वार करता है ताकि उसे कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए। पर अफसोस, राजन का ये प्लान कि कोई उसे आइडेंटिफाई ना कर पाए फेल हो गया, क्योंकि अगले दिन एक पत्थर पे रिसते हुए खून से लिखे हुए ये शब्द, एक दोस्ती की हत्या, एक बेकसूर की हत्या और एक कुछ उस राज का दफन होना, सब साफ साफ बयान कर रहे थे। राणे ने मरते समय पत्थर पे ये लिख दिया था कि मैं राणे हूं, मुझे राजन ने मारा है और वो मुर्दे खा रहा था। जब ये पत्थर राणे की फैमिली वालों को मिला ना, तो उनका तो दिमाग ही जैसे मानो सकपका गया हो। उन्हें लगा कि उनके बेटे को बस इसीलिए मारा गया क्योंकि उसने राजन को मांस खाते हुए देख लिया था, मुर्दे का मांस खाते हुए देख लिया, और इनकी सच्ची दोस्ती वो कहाँ गई?
उसकी भी हत्या हो चुकी थी। वो सच्ची दोस्ती की हत्या उस दिन ये गवाही दे रही थी कि आपके दोस्त का कोई राज आपकी मौत का कारण बन सकता है। खैर, राजन को राउंड अप किया गया नेक्स्ट डे बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। राजन को अंडर ट्रायल रखा गया, बट कोई आई विटनेस, कोई सबूत ना होने के कारण और उस पत्थर पे लिखे हुए खून से वो स्टेटमेंट्स कोई वैलिडिटी नहीं रखते थे ना कोर्ट की नजरों में। इसीलिए राजन वॉज फ्री आफ्टर एन इंटरिम बेल। और राजन जिस दिन घर आया था ना, सनी ने उसे तलवार से काट दिया। दिस मेंटल इंस्टेबिलिटी, कैनिबलिज्म, साइकोलॉजी एंड परफेक्ट रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप सब गायब हो गया था। पूरी लोकेलिटी इतनी शॉक थी कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजन राणे को मार सकता है, क्योंकि ये सच्चे दोस्त थे। अपने दोस्त के सारे राज जान लीजिएगा, क्योंकि सच्ची दोस्ती की हत्या भी हो जाती है। इस क्राइम स्टोरी से हमें ये पता चला कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। आई होप आज की क्राइम स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। And to support my channel, please like, share and subscribe Untold Crimes with Molly. मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सो दैट मैं आप तक और ऐसी क्राइम स्टोरीज, ऐसे क्रीपी केसेस लेकर आ सकूं। जय महाकाल।